नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं आने वाले CTET एग्ज़ाम 2020 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए एक टेस्ट के रूप में रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों के माध्यम से आप हिंदी पेडागोजी में आप कितने प्रश्न ला सकते हैं ये देख सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और आप CTET एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी भाषा से संबंधित जो हमारा पेपर होता है, पार्ट होता है, उसके अंदर 30 प्रश्न होते हैं और 15 प्रश्न उसमें पेडागोजी के होते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं वो अवरित गद्यांश और पद्यांश से होते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप यदि इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। कवि और कविता बोध, या ऑप्शन सेकंड है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, थर्ड ऑप्शन है साहित्य बोध और छंद बोध, ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर भाषा बोध और साहित्य बोध। आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, भाषा बोध और साहित्य बोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, या फिर ऑप्शन सेकेंड है पढ़ने में रुचि जगाने और सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर भाषा ज्ञान बढ़ाने और साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, और ऑप्शन फोर्थ है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जो अतिरिक्त पठन सामग्री होती है वो विकसित करने का जो रीज़न होता है वो होता है कि बच्चे पढ़ने में रुचि ले और साथ साथ उनके भाषा ज्ञान में वृद्धि हो। तो पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री जो होती है वो विकसित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, सेकंड ऑप्शन है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, थर्ड है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, फोर्थ है साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचान पाए बच्चे, तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। तो यहाँ पर प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है कि प्रयुक्ति का क्या मतलब है? विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट भाषा प्रयोग, ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सेकंड है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, थर्ड है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और फोर्थ है परीक्षा का आयोजन करना। तो हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर बच्चों को प्रदान करना, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में हमें सही कथन को पहचानना है कि भाषा अर्जन के बारे में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है यह सहज होता है, सेकंड है यह परिवार में ही होता है, थर्ड है यह कठिन होता है, फोर्थ है यह विद्यालय में ही होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहज होता है, क्योंकि भाषा अर्जन जो होता है वो सहज होता है और वो हमें मिलता है अपने माहौल से, वातावरण से। ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है और यह विचार किसका है? पियाजे का, चामस्की का, स्किनर का, वाइगोत्स्की का? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि ये विचार जो है ये दिया था वाइगोत्स्की का ये विचार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, तो भाषा अर्जन की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं या फिर कभी कोई त्रुटि नहीं करते, या थर्ड ऑप्शन है अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, फोर्थ ऑप्शन होगा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि भाषा अर्जन सहज होता है और यहाँ पर
जो विकल्प होगा ऑप्शन फोर्थ, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, हमें माहौल से, हमारे वातावरण से मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है, तो वह संभवतः से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त होगा रमेश? डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया था, ये डिसमाफिया हो गया, डिसलेक्सिया और डिसफेजिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब पठन संबंधी विकार होता है उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इसमें बच्चा पढ़ने में गलती करता है या फिर अटक करके पढ़ता है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में रिक्त स्थान होना या होनी चाहिए। जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की जो भाषा है उसके अंदर समरूपता होना चाहिए, क्योंकि समरूपता होगी तो बच्चे को समझने में आसानी होगी और बच्चे जो भी पाठ्यक्रम है उसको आसानी से समझ पाएंगे। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होगा? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना या फिर अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। थर्ड ऑप्शन है, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है, मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में हमें विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण, सेकेंड ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह, थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण और फोर्थ है ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम अनुमान के साथ जो भी पढ़ रहे हैं उसका भाव ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पठन हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्य, गद्य और नाटक हमारी रिक्त स्थान, संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। भाषिक सौंदर्यात्मक, भाषिक या ज्ञानात्मक, थर्ड है सांस्कृतिक साहित्यिक, फोर्थ सांस्कृतिक भौतिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और साहित्यिक, यहाँ पर हमें दोनों रिक्त स्थान जो है उनमें दोनों में दो शब्दों का चयन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सांस्कृतिक, हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। अब ये संबंध किससे है? पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध जो है वो सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से होगा। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला है, भाषा नियमों के द्वारा रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान है, भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित रिक्त स्थान का माध्यम भर नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो इस स्पेस रिक्त स्थान में यहाँ पर क्या शब्द आएगा वो हमें चयन करना है। सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या फिर कला। तो हम कह सकते हैं कि भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित संप्रेषण भर का माध्यम नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। ऑप्शन थर्ड बनेगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमने दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए, पूजा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के
ऑप्शन फर्स्ट है सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सेकंड है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, थर्ड है सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है और फोर्थ ऑप्शन है सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो देखिए वो पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, तो इसका प्रमुख कारण है कि वो कक्षा की सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। ऑप्शन थर्ड बन जाएगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की परीक्षा, मौखिक परीक्षा या फिर व्याकरण की जानकारी। तो देखिए हम बच्चों का सतत आकलन कर रहे हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा उनके भाषा प्रयोग की क्षमता कितनी हुई है वो देखना। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा इसके लिए सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पाठकों से संबंधित 15+2 अतिरिक्त प्रश्न। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।